हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड अतः आणविक ठोस किसे कहते हैं। आणविक ठोस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इससे जो अवयवी कण हैं ये अणु होते हैं। इन्हें हमने 3 भागों में बांटा है। पहला पार्ट आता है अध्रुवीय ठोस, अर्थात ये अणु आम तौर पर द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और ये अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय अणु होने तनु इनके बीच बहुत ही कमज़ोर बल, जिसे हम लंदन बल कहते हैं, कार्य करता है। बल कमज़ोर होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है अर्थात गलनांक है बहुत ही कम होता है। इससे जो उदाहरण है वो है I2NCl2। दूसरा नंबर आता है ध्रुवीय ठोस। ये अणु ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इनके बीच में 2 ध्रुवों के बीच में द्विध्रुव बल कार्य करता है। ये भी प्राय गैसीय द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सहसंयोजी होने के कारण ये विद्युतीय चालक होते हैं, जैसे कि HCl और सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बंधित ठोस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इन अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे कि हमारा बर्फ़ जो कि जलता ही एक रूप है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब आता है क्रिस्टल जालक। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। ज्यामितीय संरचना में से परमाणु या आयन आकाश में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस त्रिविमीय नियमित विन्यास को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये 14 टाइप के होते हैं। इकाई कोश की तरह यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक में एक सबसे छोटी इकाई पाई जाती है, जिसे यदि बार बार दोहराया जाए तो हमें क्रिस्टल जालक का पूर्ण रूप प्राप्त हो जाता है। इसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल संरचना के आधार पर 7 प्रकार की होती हैं, जिनमें से हमारी ट्यूबिक यूनिट सेल बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे कि ट्यूब होती हैं, ट्यूब की तीनों भुजाएं अतः ABC आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण अतः अल्फा बीटा गामा 90 अंश होता है। इन्हें हमने 4 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला आता है प्रिमिटिव या सिंपल ट्यूबिक यूनिट सेल। यह शॉर्टकट में SCC लिख देते हैं। हिंदी में साधारण धन्य तत्वोष्ठता। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक सिंपल ट्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें धन के प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण पाया जाता है। दूसरा देखते हैं बॉडी सेंटर्ड ट्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में BCC। हम तो देते हैं इसी संरचना देखते हैं कि इससे ट्यूब के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु प्रेजेंट है और साथ साथ जो धन का केंद्र है उसके अंदर भी एक परमाणु उपस्थित है। तीसरा था फेस सेंटर ट्यूबिक सेल, शॉर्ट में देते हैं इसे FCC। इसमें धन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु पाया जाता है। इसके अलावा जो धन के सहफलक होते हैं, सहफेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये सामने वाली, उनके केंद्र में भी एक परमाणु होता है। अब आता है एंड सेंटर ट्यूबिक यूनिट सेल ECC। एंड सेंटर ट्यूबिक यूनिट सेल ECC। इसमें धन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु पाया जाता है। इससे अलावा धन के 2 आमने सामने के जो फेस हैं उनके केंद्र में भी एक परमाणु पाया जाता है।